regard capacitance of an isolated spherical conductor. For example, this is a sphere of radius r holding a charge q. So we know that potential at any point on the surface of sphere is V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q by r, and q is equal to cv, c is equal to q by v. Substitute v. So यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दीजिए, c is equal to q by v. So v की वैल्यू पुट की यहाँ पे 1 over 4 pi epsilon naught q by r, दिस q कैंसल, एंड ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ऊपर चला गया, और हमारे पास क्या आ गई, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. So in this case c is directly proportional to r, so more the radius of conductor, more the capacitance. And also student, when the spherical capacitor is filled with medium, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आना, क्या आना स्टूडेंट, एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन क्या होगा, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेज k times when in the spherical medium, sorry, in the spherical conductor there is some medium other than air or vacuum of the electric constant k. ठीक है स्टूडेंट. सो फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, क्या फार्मूला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पहले कौन सा आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. फॉर एग्जांपल कैपेसिटेंस C1 ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C2 ऑफ कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C3 ऑफ थर्ड कैपेसिटर, एंड सो ऑन, एंड दे आर कनेक्टेड विद बैटरी विद पोटेंशियल V. अब स्टूडेंट ये पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी और ये क्या नेगेटिव पोल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. सो व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इट मीन्स कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर. स्टूडेंट यहाँ से फॉर एग्जाम्पल क्यू चार्ज फ्लो किया, यहाँ भी चार्ज कितना आ जाना है क्यू, यही फ्लो करके यहाँ भी चार्ज कितना आ जाना है क्यू, ये यही फ्लो करेगा, यहाँ भी चार्ज कितना आ जाना है क्यू. सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, charge is same in each capacitor, same charge is flow in all the capacitors in series combination, and potential is distributed in inverse proportional to capacitance. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे potentials क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट. जो potential drop होगा यहाँ पे अराउंड कैपेसिटर्स वो क्या होगा, डिफरेंट, बिकॉज कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. चार्ज सेम फ्लो करेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम चार्ज क्यू, एंड पोटेंशियल्स क्या होंगी, जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो क्या होंगी, अलग, चार्ज क्यू. ठीक है स्टूडेंट, V1 V2 V3, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सो फॉर एग्जांपल चार्ज क्यू flows through all the capacitors, that is same, potentials distributed V1 V2 V3, and total potential V1 plus V2 plus V3 is equal to क्या होगा, V. यही जो आपका पोटेंशियल V है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. ठीक है स्टूडेंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन. एंड V स्टूडेंट क्या है, टोटल पोटेंशियल V, ये वाली टोटल चार्ज Q जो फ्लो कर रहा है ओवर टोटल कैपेसिटेंस जो हमें निकालनी है. ठीक है स्टूडेंट, C is the total capacitance of all the capacitors. So V1 is equal to Q over C1 जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुई है. सिमिलरली V2 is equal to Q over C2, चार्ज तो सेम ही फ्लो कर रहा है सारे कैपेसिटर्स में इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड V3 is equal to Q over C3. अब स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यूज हैं V1 V2 V3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, एंड टोटल V की वैल्यू Q by C वो यहाँ पुट कर दीजिए, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू पुट की, ये Q Q Q क्या हो गया, कैंसल. हमारे पास क्या आ गया,
1/C is the equivalent capacitance or effective capacitance or net capacitance or total capacitance of all these three capacitors. ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ गया 1/C, नेट कैपेसिटेंस क्या आ गई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड टोटल कैपेसिटेंस फॉर एग्जांपल अगर n कैपेसिटर्स हैं तो क्या होगा 1/CI, आई कैसे वेरी कर रहा है 1 to n मींस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 एंड सो ऑन 1/CN and C is the net capacitance in series combination. So reciprocal of effective capacitance. Effective capacitance is C. Reciprocal means 1 over. So 1 over C is the sum of reciprocals. ये क्या है reciprocals और ये क्या है sum of reciprocals of individual capacitance. ये individual capacitance हैं C2, C3, C1, C2, C3. So the effective capacitance in series combination is less than the least of all the individual capacitance. For example स्टूडेंट हमारे पास कैपेसिटेंस है 2, 4, ठीक है स्टूडेंट, दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस कितनी है 2,4. अब सबसे लीस्ट इसमें क्या है 2. अब नेट कैपेसिटेंस निकालें कितनी आएगी 1/2, 1/4. 4 एलसीएम लिया कितना आ गया 2 + 1 और सी कितना आ गया स्टूडेंट 4/3 और 4/3 क्या है 2 से कम. इसका मतलब जो नेट कैपेसिटेंस आई वो लीस्ट कैपेसिटेंस से भी क्या होगी कम होगी. तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. 2 और 4 में लीस्ट क्या था 2 और जो नेट कैपेसिटेंस आई सीरीज कॉम्बिनेशन में वो 2 से भी क्या आई कम. समझ लगी स्टूडेंट ये पॉइंट आपका. So if two capacitors are in series 1/C1 plus 1/C2 and student LCM लिया C1 C2 क्या आ गया C2 plus C1 ये 1/C था. इन्वर्स कीजिए C क्या आ गया C1 C2 over C1 plus C2. ठीक है स्टूडेंट for fast calculations. So in series combination C is equal to C1 C2 over C1 plus C2 for two capacitors. नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. अब कैपेसिटर्स क्या है पैरेलल. कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3 ऑल आर कनेक्टेड विद पोटेंशियल V एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. हियर चार्ज क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा. यहाँ से चार्ज Q निकलेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल चार्ज आ गया Q3, यहाँ पे चार्ज आ गया Q2, यहाँ पे चार्ज आ गया Q1. ये चार्ज इन जंक्शंस पे क्या हो रहा है इन पॉइंट्स पे डिवाइड हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. और स्टूडेंट ऑल कैपेसिटर्स में पोटेंशियल यहाँ पे क्या है सेम. पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई. पिछले केस में क्या था चार्ज सेम था पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुई थी. इस वाले केस में क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पोटेंशियल क्या है सेम. So in parallel combination potential is same across each capacitor and charge is distributed in direct proportion to capacitance. capacitance के हिसाब से चार्ज क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे पोटेंशियल V थी तो हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितनी आ गई V इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और चार्ज क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट Q1 Q2 Q3. सो टोटल चार्ज यहाँ से Q फ्लो हुआ, यहाँ पे कितना आ गया Q3, यहाँ पे कितना आ गया Q2, यहाँ पे कितना आ गया Q1 चार्ज Q और चार्ज Q क्या आ गया ये चार्ज Q डिवाइड हो गया Q3 Q2 और Q1 में. सो Q क्या आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Q1 क्या है C1V. मैंने क्या कहा था V तो सेम है. अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस के ऊपर. Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V एंड Q इज इक्वल टू CV. टोटल चार्ज कितना है Q चार्ज है टोटल. नेट कैपेसिटेंस कितनी है C, नेट वोल्टेज कितनी है V, नेट चार्ज कितना है Q जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे Q की वैल्यू पुट की CV नेट कैपेसिटेंस C नेट वोल्टेज V. Q1 की वैल्यू पुट की C1V, C2V, C3V एंड स्टूडेंट ये V आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल. तो C क्या आ गया C1 plus C2 plus C3. So C is the equivalent net capacitance or effective capacitance when these capacitors are connected in
पैरेलल, क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। और इफ देयर आर n कैपेसिटर्स तो क्या होगा, समेशन ऑफ Ci i1 to n मीन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन Cn। तो यहाँ पे क्या आ गया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस और नेट कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। क्या है ये, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। एंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास फिर से कैपेसिटेंस कितनी है, 2 and 4। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होती है, ऐड 2 + 4 कितना आ गया, 6, एंड 6 इज मोर देन 4। अब दोनों में लार्जेस्ट कौन सा है, 2 and 4 में लार्जेस्ट क्या है, 4। और जो नेट कैपेसिटेंस आ रही है वो 4 से भी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो ये आपका पॉइंट हो गया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट, जो आंसर आएगा वो लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं क्वेश्चन। MCQs, फार्मूला फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा स्टूडेंट, कैपेसिटेंसीज ऐड होती हैं, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। फार्मूला फॉर इफेक्टिव कैपेसिटी डिफरेंट कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्या होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। स्टूडेंट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।